हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का पाठ तीसरा और नाम है संपूर्ण क्रांति। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग भी अपना क्रांति स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति मतलब पूरी तरह से, पूर्णतः क्रांति। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, यानी कि मानव जीवन के हर एक क्षेत्र में बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, मतलब मनुष्य के जीवन का जितना भी क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। और संपूर्ण क्रांति क्या है? तो ये एक आंदोलन था जो 1974 में प्रारंभ हुआ था। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक आंदोलन है जो कब प्रारंभ हुआ था? 1974 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इस आंदोलन का हीरो थे, इस आंदोलन के नेता थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति के नेता, नेतृत्व, हीरो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। संपूर्ण क्रांति मतलब कि मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी क्षेत्र में बदलाव, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव ही है संपूर्ण क्रांति। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? आप बताएंगे 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? आप बताएंगे 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। याद रहेगा सन्नी जी? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 को। जैसे मान लीजिए ना कि जय माता दी, और माता दी के नाम पर आप 11 रुपया दे रहे हैं चंदा, तो 11 अक्टूबर और 1902 को। और अक्टूबर के महीने में ही दुर्गा पूजा लगता है ना जी। सितंबर और उसके बाद अक्टूबर वाले में। यानी कि अक्टूबर याद रखिएगा, जय जय से याद रखिए जय माता दी, और उनको हम 11 रुपया का दे रहे हैं दान। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ है? 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। जय में देखिए ना 2 अक्षर है। जय में 2 अक्षर है तो 1902 याद रखिएगा। 1902 याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ है? 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। अब आगे देखिए, प्रारंभ करते हैं। इनका निधन कब हुआ है? निधन, जो हमारे पास धन था जयप्रकाश रूपी, वह धन हमारा कब खत्म हो जाता है? यानी इनका देहांत कब हो जाता है जयप्रकाश नारायण जी का? इनका निधन होता है 8 अक्टूबर 1979 को। 1979 को। 8 अक्टूबर 1979 को। 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो जाता है। इनका जयप्रकाश नारायण जी का। आगे देखिए क्या लिखा है। जन्म स्थान, मतलब इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो नाम है सिताब दियारा। जगह का नाम क्या है? सिताब दियारा। सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव। और ये जगह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में ये फैला हुआ जगह है। मतलब दोनों जगह ये फैला हुआ गांव है। गांव का नाम क्या है जी? सिताब दियारा। सिताब दियारा। सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था जी? जयप्रकाश नारायण का। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को। कहाँ पर जन्म हुआ था? सिताब दियारा गांव। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश।
और बिहार, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिले के बीच ये फैला हुआ यह गांव है। ठीक है, गांव का नाम क्या है जी? सिताब दियारा। आगे आइए, आगे लिखा है पुकार का नाम अथवा बोल सकते हैं उपनाम, मतलब इसे किस किस नाम से पुकारते थे? जब ये बच्चा थे ना, बच्चा में इनको बचपन में ना प्यार से इनके घर वाले बोलते थे बाउल, नहीं बोलते हैं अपना बच्चा को, नहीं बोलते हैं ननकुआ रे, नन्ना मुन्ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टून टून, पता नहीं अलग अलग प्यार से नाम बोलते हैं। उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या बोलते थे? बाउल। बचपन में क्या बोलते थे? बाउल। बबुआ नहीं, क्या बोलते थे? बाउल। बाउल बोलते थे। जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बोलते थे बाउल, और बड़े होने पर जेपी नाम, बड़े होने पर इनका नाम क्या हो गया? जेपी नाम प्रसिद्ध हुआ। बड़े बच्चा में बाउल और बड़े होने पर जेपी नाम प्रसिद्ध हैं। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो पूछेगा लोकनायक, लोगों का हीरो, लोकनायक कौन थे? लोगों का हीरो कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। लोकनायक कौन थे जी? जयप्रकाश नारायण जी। ध्यान रखिए, इन्हें जेपी भी बोला गया है, इन्हें बाउल भी बचपन में बोला गया है। अब आगे प्रारंभ करते हैं। आगे लिखा है माताजी और पिताजी, ये योजक चिन्ह है, इसका मतलब तथा या फिर और ले सकते हैं। माता और पिता, माताजी का नाम था फुलरानी, माताजी का नाम था फुलरानी और पिताजी का नाम था हरसुदयाल। माताजी का नाम फुलरानी और पिताजी का नाम था हरसुदयाल। तो फूल को देखकर हर्षित हो गए, फूल को देखकर हर्षित हो गए कौन? जयप्रकाश नारायण। तो फुलरानी हर्षुदयाल, याद रखिएगा, फुलरानी हर्षुदयाल कौन है? फुलरानी कौन है? जयप्रकाश नारायण की माता जी। और हर्षुदयाल कौन है जी? जयप्रकाश नारायण की पिताजी। तो फुलरानी कौन है? जयप्रकाश नारायण के माता जी। ठीक है ना? अब जयप्रकाश, जय जयकारा जब लगाते हैं तो फूल छींटते हैं ना, फूल, इसीलिए याद रखिएगा फूलरानी जयप्रकाश नारायण की माता जी हैं। और फूल को देखकर मन हो गया हर्षित। तो हर्षु दयाल कौन है? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी, अर्थात फुलरानी के पति। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है पत्नी। अब इनकी पत्नी कौन थी? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी प्रभावती देवी। पत्नी का क्या नाम था जी? प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण जी की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। को मत बताइएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। जयप्रकाश प्रभावती, प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, यानी जयप्रकाश प्रभावती देवी, जयप्रकाश प्रभावती देवी। अब देखो, जय जय करते हैं तो फूल छींटते हैं, फुलरानी, और फूल को देखकर मन हो जाता है हर्षित, हर्षोदयाल। याद रहेगा? तो जयप्रकाश नारायण के माताजी फुलरानी, पिताजी हर्षुदयाल, याद रखिएगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। क्या? और ये प्रसिद्ध गांधीवादी थी, ध्यान रखिए। ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो प्रभावती देवी जो है वह किन की पुत्री थी? ब्रजकिशोर प्रसाद। किसकी पुत्री थी? ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। यानी कि ब्रजकिशोर प्रसाद जी जयप्रकाश नारायण के कौन थे? ससुर, ससुर जी थे। कौन थे? ससुर जी थे। ब्रजकिशोर कौन थे जी? ससुर थे। समझ में आ गया? ये ससुर थे। और प्रभावती देवी कौन थी? उनकी पत्नी थी। अब जयप्रकाश नारायण जी के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर यहीं से आपका बनेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, संपूर्ण क्रांति मतलब मनुष्य के जीवन में, मतलब मनुष्य के जीवन से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन है, क्रांति का मतलब जो परिवर्तन है, उसे बोला गया संपूर्ण क्रांति। शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो बोलिएगा एक आंदोलन है। और इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1974 में। कब हुआ था जी? 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। कब हुआ था ये? 1974 में। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी। कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी। इसके नेता, इसके हीरो कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। अब संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी।
इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 में, इनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1979 में। जन्म स्थान है सिताब दियारा, ये उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ जगह है। कौन सी? सिताब दियारा वाला जगह। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। पुकार का नाम यानी कि उपनाम बोल सकते हैं। बचपन इसको बोलते थे बाउल। क्या बोलते थे? बाउल। आपको बचपन में क्या बोलते थे? कुछ ना, हमको बोलते थे बचपन में मुस्कान। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। बचपन में क्या बोलते थे जयप्रकाश नारायण को? बाउल बोलते थे, ठीक है? और बड़े होने पर इसको क्या बोलने लगे? जेपी। और उसके बाद लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया? लोकनायक। लोगों का हीरो, नायक मतलब हीरो, लोकनायक। तो लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को। जेपी किसको बोलते हैं? बाउल किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। माता जी कौन थी? फुलरानी। फुलरानी देवी। जयप्रकाश नारायण की माता कौन थी? फुलरानी जी। और इनके पिताजी कौन थे? हर्षु दयाल। फूल देखकर हर्षित हो गए। अब आगे आइए। पत्नी, प्रकाश का प्रभाव, तो प्रभाव है ना, प्रभावती। प्रभाव है और ती है, यानी प्रकाश का प्रभाव याद रखिएगा, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। ये प्रसिद्ध गांधीवादी थी, ध्यान रखिएगा। गांधीवादी इसका मतलब वह हिंसा नहीं करेगी, अहिंसक को सपोर्ट करेगी, ध्यान रखिएगा। अहिंसक के साथ ये रहेगी, हिंसा नहीं करेगी, यानी गांधीवादी थी प्रभावती। और ये कौन थी प्रभावती देवी? एक तो पहली बात जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, दूसरी बात ये किनकी किनकी पुत्री थी? ब्रजकिशोर प्रसाद की ये पुत्री थी। तो ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण जी। आगे देखिए, शिक्षा के बारे में जानते हैं, इसके शिक्षा के बारे में क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ पढ़े नहीं पढ़े। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही, प्रारंभिक शिक्षा सबका घर पर ही होता है। हम भी घर पर ही पढ़े थे। आप कहाँ पढ़े थे? शुरुआत में 5वां क्लास आंगनबाड़ी में कहाँ पढ़े थे? घर में ही। ये भी घर में ही पढ़े। आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई इनका? घर पर ही, घर में ही हुई। और फिर पटना कॉलेजिएट, कहाँ पर? पटना कॉलेजिएट, पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, 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 बिहार में हिंदी भाषा की क्या वर्तमान स्थिति है? तो देखिए लिखा है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो एक निबंध लिखे, और निबंध का नाम क्या था? किस टॉपिक पर निबंध लिखे थे ये? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। इस पर इन्होंने लिखा निबंध, लेख लिखा, और इन्हें मिला सर्वोच्च पुरस्कार। क्या मिला? सर्वोच्च पुरस्कार मिला। आगे आइए। इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश लिए। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन किनका था? गांधी जी का था। उसमें उन्होंने अपना शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। ध्यान रखिएगा, अमेरिका कब गए शिक्षा प्राप्ति करने के लिए? हाँ, ये अमेरिका गए थे कृषि विज्ञान को पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने लगे क्या? सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान पढ़ने लगे। ठीक है, गए थे क्या पढ़ने के लिए? 1922 में कृषि विज्ञान, कृषि संबंधी रिसर्च करने के लिए गए। लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्होंने चेंज कर लिया विषय और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया राजनीतिक विज्ञान का। इसीलिए तो राजनीति में इनका बहुत ज्यादा नाम हो गया। देखिए क्या है, अमेरिका गए कब? 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए। वहां कैलिफोर्निया हो गया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फिर वर्कले विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फिर किसमें किया? विस्किंसन में किया। विस्किंसन मेडिसन में भी किया। ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय में अलग अलग विषय को पढ़ने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़े। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। आ गए। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। कहां पर ग्रहण की? अमेरिका में जाके। अमेरिका में किनका ग्रहण किए, किनका शिक्षा लिए? मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा। मां की अस्वस्थता के कारण, इनकी माता जी का नाम क्या था जी? याद है? फुलरानी। काहू फुलरानी, ऐसे भूल जाइएगा। माता जी कौन थी? फुलरानी भूल जा रहे हैं आप। माता जी कौन थी? फुलरानी। तो इनकी माता जी का क्या हो गया? स्वास्थ्य बिगड़ गया था। ठीक है, तो मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सके, पीएचडी नहीं कर पाए, ठीक है, रिसर्च नहीं कर पाए, छोड़ दिए और देश लौट आए। इनका कौन सा देश था? भारत देश लौट आए। कहां लौट आए? भारत देश लौट आए।
तो अगर पूछेगा पीएचडी क्यों छोड़ दिए, इनकी माता जो फुलरानी देवी थी, का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था, स्वास्थ्य सही था। आइए आगे बढ़, अब राजनीतिक जीवन देखते हैं इनका, क्या देखने वाले हैं, राजनीतिक जीवन इनका कैसा था देखते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस में कब शामिल हुए जी, 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, जेल भी चले गए। कौन सा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में ये जेल चले गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस के अंदर ही एक अलग सा पार्टी बना और उस पार्टी का नाम क्या था जी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाए। 1939 1943 में ही जेल गए, मतलब क्या बार जेल गए जी, एक बार गए 1932 में, फिर 1929 में, सॉरी 39 में, एक बार 1932 में, फिर 1939 में, फिर 1943 में जेल गए, यानी कितना बार, तीन बार, तीन बार। और 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान रहा। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। ध्यान रखिएगा, सर्वोदय आंदोलन किनका था, सर्वोदय आंदोलन किनका था, विनोबा भावे का। और इससे कौन जुड़े 1954 में, जयप्रकाश नारायण जी। ध्यान रखिएगा, आगे आइए, जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसको संपूर्ण क्रांति बोला जाता है, यही तो है 1974 में संपूर्ण क्रांति। क्लियर है, एक छात्र आंदोलन था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। आपातकाल आया कब, 1975 में, और 75 में क्या चल जाते हैं, फिर से वो जेल। ध्यान रखिएगा, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन से ही जनता पार्टी का क्या हुआ, गठन हुआ। किनके मार्गदर्शन से, जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन से जनता पार्टी का भी गठन होता है। आगे आइए, इनकी कृतियां क्या है, रचनाएं कौन कौन सी है, इन्होंने कौन कौन सा रचना लिखे हैं, देखिए इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, क्या लिखे हैं ये। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या लिखे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या लिखे हैं जी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। एक तो सीधा सा आप जानते ही हैं, तो पॉलिटी का अध्ययन किए कहां पर, अमेरिका में। पॉलिटी शब्द रहेगा ही, इंडियन पॉलिटी ऑफ, उसके बाद क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। पूछेगा किन की रचना है, तो आप क्या बताएंगे जी, जयप्रकाश नारायण जी का है। कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी भी, निबंध भी प्रकाशित है इनका, लेकिन ये खास करके याद रखें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। आगे आइए, सम्मान इन्हें कौन कौन सा मिला, 1965 में जानते हैं, समाज सेवा के लिए, समाज का इतना सेवा किए, इनके लिए 1965 में देखिए समाज सेवा के लिए कौन सा मिला है, मैग्सेसे सम्मान। एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है, समाज सेवा के लिए दिया जाता है, मैग्सेसे सम्मान। 1965 में समाज सेवा के लिए कौन सा सम्मान मिला, मैग्सेसे सम्मान, मैग्सेसे सम्मान। और 1998 में, 1998 में, 1998 में भारत रत्न मिला। क्या मिला, भारत रत्न मिला। मरने के बाद इन्हें मिलता है, क्योंकि इनका निधन कब होता है बताइए, इनका निधन कब हुआ है, देखिए 1979 में। अब इन्हें देखिए मिला क्या है, भारत रत्न कब मिला है, 1998 में, मतलब मरने के बाद इन्हें क्या मिले, भारत रत्न मिले। आइए थोड़ा सा इनके बारे में और भी जान लेते हैं। अब थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, खत्म कर डालते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। राजनीति, संगठन, कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी स्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से क्या थे, एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया।
स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, समता यानी कि समानता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा है। ध्यान रखिएगा। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोक निष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। बुढ़ा गए थे, बीमार थे, फिर भी इसके लिए काम किए, छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए आंदोलन में आए और उनका नेतृत्व करते हैं। कौन जी? नारायण। थोड़ा और है, इसके बारे में देख लेते हैं। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी यानी पूरा संपूर्ण देश में संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया? लोकनायक। वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। युवाओं के हृदय का ये सम्राट थे, राजा थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यानी क्रांति बदलाव होगा, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र में बदलाव होगा, पूरे क्षेत्र में बदलाव होगा। और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। का जबरदस्त असर पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका आरंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण पूरी तरह ऐसा होना चाहिए, पूरी तरह प्रयासों द्वारा ही, देख लेते हैं, पूरी तरह अस्वस्थ, हाँ बुरी ही होगा, पूरी तरह से मतलब खराब तरीके से अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। क्या हो गया? पटना में अवसान हो गया। सत्ता बदल गई, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोग कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने को। और यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि यहाँ पर 5 जून 1974 में जो क्रांति हुआ था, जो बदलाव क्रांति बोल रहे हैं, 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान, पटना स्टेशन पे जब उतरिएगा तो थोड़ा दूर में आपको मिलेगा पटना का गांधी मैदान, बहुत बड़ा सा है। बोल रहे पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। तो संपूर्ण क्रांति यानी कि जो आंदोलन हो रहा था, आंदोलन में कौन कौन सा भाषण दिया थे, क्या क्या बोले थे, उन सभी का संकलन अपने पाठ में दिया गया है। मतलब भाषण के दौरान क्या क्या बोले थे, उसी चीज को अपने पाठ में रखा गया है। देखिए क्या है, संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति, कहां पर? जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से क्या है? प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है। आप जब देखिएगा तो थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा, लेकिन विस्तृत पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द के बीच लोकनायक मतलब जयप्रकाश नारायण ने अस्वस्थ दशा में भी
शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्रमुग्ध हो गए, सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मोहित हो गए इनकी बातों पर। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे। लोगों के अंदर आग हो गया कि अब हमें बदलना है और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर ना वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और ना वैसी कोई प्रेरक भाषण और पूरा सुअवसर जनसंवाद कायम हो सका। तो यहीं तक था। अब हम लोग कल जब पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति के पाठ को प्रारंभ करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।